हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें है फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है जी, हमने पेरीमीटर निकालना है। मैंने अपने फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ, मतलब आपने जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको टोटल कर देना है, तो वो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। तो पेरीमीटर निकालना किसका है? फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। और सेकंड में रेक्टेंगल बी सी डी, और ये रेक्टेंगल जो बन रहा है इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। और थर्ड में हमें पूछा गया है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। अब जब दोनों का पेरीमीटर निकाल दोगे तब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा पेरीमीटर बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ, मतलब जितनी भी साइड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? टोटल। अब फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो ए बी ई ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं? 3। तो अगर हम तीनों साइड्स का टोटल कर दें दैट मीन्स वो क्या हो गया उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ध्यान से टोटल लेंथ, मतलब तीनों साइड्स को अगर हम टोटल कर दें तो वो उसका पेरीमीटर है। जैसे ये ट्रायंगल है, इनमें साइड्स आ रही है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी की ई का आ जाएगा ए बी, फिर आ रही हमारी बी ई, देन हमारी ए ई। ई ए लिख लो, दैट्स योर चॉइस, ए बी, बी ई एंड ई ए या ए ई। तीनों साइड्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो क्या निकल आएगा? उसका पेरीमीटर, मतलब साइड्स को हमने प्लस कर दिया। अब ए बी कितनी दे रखी है हमें? 5/2। बी ई कितनी है हमारे पास? 2 3/4। ए ई कितना है हमारे पास? 3 3/5। अब हमारे पास ये तो सिंपल फ्रैक्शन में है, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे देखिए 2 3/4, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 4 सेंटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर होता है ये सेंटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, और उसमें ये ऊपर वाली टर्म प्लस हो जाती है। नीचे फ्रैक्शन में हम उतना डिनोमिनेटर उतना ही लिखेंगे। 4 2 8, 8 और 3 11। तो ये सॉर्ट आउट होगी मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल फ्रैक्शन से। तो ये आ गया हमारे पास 5/2, ये आ गया 11/4। वैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 5 3 15, 15 और 3 18। अब हमने इन तीनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए हमें पता है कि तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5। फाइव टू द 10, 10 टू द 20। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 20। 2 के टेबल पे 20 10 पे, और 10 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के टेबल पे 20 5 पे, और 5 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 5 के टेबल पे 20 4 पे, और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 10 5 the 50, 5 into 11 55, 18 4 the 72, और ये आ गया हमारे पास नीचे 20। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आया ये 177। ठीक है जी, आप चाहे तो यहाँ तक आंसर रख सकते हो, चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे? 177 को जब 28 से करा, 20 से करा
तो 2 8 16 होता है, क्योंकि 2 9 18 वो 17 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 17, तो ये आ गया रिमाइंडर। तो ये आ गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें करना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसमें 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ सेम होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2l + b। और यहाँ हमें इतना इजी हो गया, जैसे ये लेंथ है, लेंथ हमने अभी सॉल्व की थी कि कितनी है, अभी हम पहले वही लिख देंगे। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 7/6, 2 एज इट इज। ये हमारा सॉल्व करके आया था 11/4, 7/6, 6 और 4 का एलसीएम। टू 2 द 4, 4 3 द 12, तो हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 12। और 4 के टेबल पे 12, 3 पे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और 6 के टेबल पे 12, 2 पे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब ये नीचे सिंगल टर्म हो गई है और ये न्यूमरेटर में है, ये कैंसिल आउट होके 6 रहेगा हमारे पास। ये आ गया 33 + 14/6, तो ये हमारे पास आ गया 47/6। अगेन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। सिक्स 7 द 42, और हमारे पास आ गया रिमाइंडर 5, रिमाइंडर ऊपर। तो ये आ गया, मतलब अब हमने सिर्फ 2 पार्ट निकाले, ट्रायंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का, जिसमें से ये अनवांटेड है, मतलब ये रफ वर्क है हमारा। अब जैसे हमने इसको जस्ट कंपेयर करना है, अब हम अगर कंपेयर करें दोनों के पेरीमीटर, यहाँ ट्रायंगल का लिखेंगे, यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ट्रायंगल है ABE और रेक्टेंगल है BCDE, तो इसका पेरीमीटर आया हमारे पास 177/20, और इसका आया हमारे पास 47/6। जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम इसके डिनोमिनेटर को इससे और इसको डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 177 × 6, और ये आ जाएगा 47 × 20। 6 7 द 42, 4 कैरी आ गया, 42 और 6 4 1062 मल्टीप्लाई करने से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 द 14 9। तो इन दोनों में से देखिए कौन ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर। तो हमारे पास ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है इज ग्रेटर। ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB इज ग्रेटर। ध्यान से देखिए, पहले उन्होंने कहा था कि फाइंड करना हमने पेरीमीटर ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का। पिक्चर हमें दे रखी थी फिगर, और बताना था कि इसका पेरीमीटर ग्रेटर है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर का मीनिंग है टोटल लेंथ, मतलब लेंथ जितनी भी साइड्स हैं सबको प्लस कर दो। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों को हमने प्लस कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन थी तो हमने सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व की, फिर उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आया उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिया। तो रेक्टेंगल में हमारे पास फॉर्मूला होता है 2l + b, देन हमने उसमें वैल्यूज पुट की, इसका भी आंसर हमने मिक्स फ्रैक्शन में निकाला। उसके बाद हमने कंपेयर किया दोनों के,
दोनों के डिनोमिनेटर से इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया तो देखा कि किसका ग्रेटर है, ट्रायंगल का। सो हमारा ये आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।